सोचो अगर तुम्हें दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिक क्लास मिले, लेकिन एक शर्त के साथ। हर बार मंत्र बोलने पर तुम्हारा शरीर टूटने लगेगा, तुम्हारी उम्र घटती जाएगी। इस वजह से लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, तुम्हें कमजोर समझे। लेकिन उन्हें क्या पता तुम अमर हो। हर घाव, हर टूटी हड्डी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और अब तुम्हारा मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि इस दुनिया पर राज करना है। तो शुरू करते हैं एक ऐसे एंटी हीरो की कहानी जिसे दुनिया समझ ना पाए, लेकिन वो बनेगा लेजेंड। कहानी शुरू होती है किंग सिटी के अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट से, जहां लोग एक डार्क और मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर में घूम रहे होते हैं। एक यंग लड़का वहां आता है और कहता है कि वह अपनी किडनी बेचना चाहता है, और फिर कहता है कि वह अपनी कॉर्निया भी बेच देगा, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट के बदले। डॉक्टर जो उसका चेकअप करता है वो काफी ज्यादा परेशान लगता है। वो कहता है कि उसका शरीर बिल्कुल थक चुका है। लड़के ने पहले ही एक किडनी, स्प्लीन, गोल ब्लैडर, लिवर का एक हिस्सा और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टिन्स के कुछ पार्ट्स बेच दिए हैं। डॉक्टर वर्न करता है कि अगर उसने एक और किडनी बेची तो वह 2 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन वह लड़का मुस्कुराता है और कामली कहता है कि अगर इससे उसकी बीमार बहन की जान बची तो वह ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। डॉक्टर उसकी कर्ज की तारीफ करता है और बिना टाइम वेस्ट किए ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देता है। ऑपरेशन शुरू होता है और अचानक लड़का जोर से चीखता है। ऑपरेशन के बाद वह काफी दर्द में होता है। उसके घुटने और कमर में तेज पेन होता है, लेकिन वह कोशिश करता है दर्द छुपाने की। फिर वह अकेले में जाकर अपने कपड़े उठाता है और एक घाव को देखता है जो अजीब तरीके से रीजेनरेट हो रहा होता है। उसके सेल्स बहुत तेज स्पीड से हील हो रहे होते हैं। कुछ ही सेकंड्स में पूरा वाउंड ठीक हो जाता है। वो मुस्कुराता है और पैसे पकड़ के कहता है, फाइनली अब मेरे पास उतने पैसे हैं जितने जॉब ट्रांसफर रिचुअल के लिए चाहिए थे। फिर वह हंसी में कहता है कि उसकी बहन और माँ वाली कहानी बस एक झूठ थी। वह अपना असली नाम बताता है, यन, और बताता है कि वो एक वर्ल्ड हॉपर है, एक ऐसा इंसान जो अलग अलग दुनिया में सफर करता है। उसकी असली दुनिया मॉन्स्टर्स, डीमंस और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। एक अनाथ बचपन में उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने एक रेयर एबिलिटी डिस्कवर की, बॉडीली रीजेनरेशन, जिसका मतलब है कि वो किसी भी सीरियस इंजरी से मिनट्स में रिकवर कर सकता है और अपने खो दिए ऑर्गन्स को भी वापस उगाने की पावर रखता है। यन ने इस एबिलिटी का फायदा उठाकर बार बार अपने ऑर्गन्स बेचकर 1 लाख ह्यूमन इकट्ठा किए जो जॉब ट्रांसफर रिचुअल के लिए चाहिए थे, क्योंकि उसका गोल है स्ट्रांग बनना ताकि वो खुद को और अपनों को बचा सके। आज का दिन खास था, जॉब ट्रांसफर रिचुअल का दिन। जब वो एकेडमी पहुंचता है तो स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि यंग जैसे गरीब लड़के ने रिचुअल का पैसा कैसे अरेंज किया। यंग की टीचर मिस रेन पूछती है तो वो कहता है, मैंने एक जॉब ट्रांसफर लोन ले लिया। स्टूडेंट्स उसे पिटी करते हैं, कहते हैं अगर उसे बेकार जॉब मिली तो जिंदगी भर लोन चुकाता रहेगा। लेकिन मिस वेंग उसे सपोर्ट करती है और एनकरेज करती है कि वो अपना बेस्ट दे। सभी स्टूडेंट्स एक मैसिव ग्लोइंग स्टैचू के सामने जमा होते हैं। रिचुअल ओवरसीयर स्टूडेंट्स के नाम लेता है। एक एक करके पहला स्टूडेंट गाओ दाओ होता है। जब उसका टर्न आता है वो स्टैचू को छूता है और उसे मिलती है एरिंग सपोर्ट टाइप जॉब। पोल्ट्री ब्रीडर स्टूडेंट्स उसे पिटी करते हैं, लेकिन ओवरसीयर कहता है यूजलेस जॉब्स नहीं होते, सिर्फ यूजलेस लोग होते हैं। फिर एक ब्यूटीफुल लड़की जो निया जाता है, सब एक्साइटेड होते हैं, उसे अमेजिंग कहते हैं। नेनी स्टैचू के पास जाकर हाथ बढ़ाती है और ऑरेंज रेड फ्लेम्स उसके आसपास घूमने लगती है। पूरा एरिया ग्लो करने लगता है। ओवरसीयर शॉक हो जाता है। एसएसएस रैंक फायर विच पूरे एकेडमी में हलचल मचाती है। डायरेक्टर प्राउडली कहता है कि फाइनली चिंग एकेडमी को एक लेजेंडरी फायर यूजर मिला है। ये चुपचाप सब देखता है, सोचता है कितनी पावरफुल होती होगी एक एसएसएस रैंक फायर मेज। फिर आता है ये का नंबर। स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, देखो गरीब लड़का लोन लेकर आया है, अगर यूजलेस जॉब मिली तो जिंदगी खराब। लेकिन यन साइलेंट और कॉन्फिडेंट होता है। जब निस गुजरती है तो वह सोचता है, मैं किसी और की स्टोरी का साइड कैरेक्टर नहीं हूं। बस अगला पार्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वेट फॉर पार्ट 2।